कभी आपने बहुत ध्यान से देखा है, एक छोटा सा नींबू जो हमारी रसोई में भी होता है, सड़क के ठेले पर भी होता है, मंदिर के बाहर भी दिख जाता है, और कभी कभी दरवाजे पर लटकता भी दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल शायद कभी आपके मन में गहराई से उठा हो, आखिर क्यों? इतनी सारी चीजें इस दुनिया में, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, फिर हर बार वही छोटा सा नींबू ही क्यों दिखाई देता है? नजर उतारनी हो, किसी अजीब ऊर्जा से बचना हो, किसी नए काम की शुरुआत हो, या फिर किसी जगह को हल्का और सुरक्षित बनाना हो, बार बार वही एक चीज सामने आती है, नींबू। और अगर आप सच में ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से, हमारी ऊर्जा से, हमारे डर से और हमारी उम्मीद से। आज जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अचानक भारी हो गया हो? कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन आ गया हो? कभी किसी जगह गए हो और वहां पहुंचते ही अजीब सा दबाव महसूस हुआ हो, जैसे हवा वही है, लोग वही है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ कह रहा हो यहां कुछ ठीक नहीं है? और दूसरी तरफ कभी ऐसा भी हुआ होगा, किसी मंदिर में, किसी शांत जगह में, किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते ही मन हल्का हो गया हो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वो नहीं है जो आंखों से दिखता है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। हम सब ऊर्जा के बीच जी रहे हैं। हर इंसान अपने साथ एक माहौल लेके चलता है, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने डर और अपने गुस्से का। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो क्या आपने देखा है कि कमरे का माहौल भी भारी हो जाता है? और जब कोई बहुत खुश होता है तो आसपास के लोग भी हल्के हो जाते हैं। यानी इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, इंसान एक चलती फिरती ऊर्जा है, और जहां बहुत सारी अलग अलग ऊर्जाएं मिलती हैं वहां टकराव भी होता है। यही कारण है कि कभी कभी हम थक जाते हैं जबकि हमने ज्यादा काम भी नहीं किया होता। कभी मन अचानक उदास हो जाता है जबकि बाहर सब ठीक होता है। और यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे समझे बिना लोग सिर्फ परंपरा निभाते रहते हैं। सोचिए, अगर किसी कमरे में बदबू भर जाए तो क्या करेंगे? खिड़की खोल देंगे, हवा बदल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हवा को बदलना जरूरी है। लेकिन अगर मन के आसपास की ऊर्जा भारी हो जाए तो यही वो जगह है जहां नींबू की कहानी शुरू होती है। नींबू सिर्फ एक फल नहीं है, यह प्रकृति की एक छोटी सी प्रयोगशाला है। अगर आपने कभी नींबू को काट कर सूंघा हो तो एक बात नोटिस की होगी, उसकी खुशबू बहुत तेज होती है, बहुत साफ होती है, जैसे अचानक सब कुछ ताजा कर दे। और यही उसका पहला रहस्य है। प्रकृति ने कुछ चीजों को ऐसी ताकत दी है जो माहौल को बदल देती हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को बदल देती है, जैसे कपूर जलाने से कमरे की हवा बदल जाती है, वैसे ही नींबू में एक अलग ही प्रकार की जीवंतता होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा एक और बात सोचिए, जब कोई चीज बहुत खट्टी होती है तो वो क्या करती है? वो चीजों को काटती है, तोड़ती है, साफ करती है। रसोई में भी आपने देखा होगा, तेल ज्यादा हो जाए, चिकनाई ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा नींबू सब संतुलित कर देता है, जैसे वो कह रहा हो जो भारी है उसे हल्का कर दो। और यही बात हमारे जीवन में भी होती है। कभी कभी हम सिर्फ अपने विचारों से ही इतना बोझ बना लेते हैं कि जीवन का स्वाद चला जाता है। डर, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, किसने क्या किया, ये सब धीरे धीरे मन के ऊपर एक परत बना देते हैं। और जब परतें बहुत बढ़ जाती हैं तो इंसान को लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि वो अपने ही विचारों के जाल में फंस गया है। अब जरा कल्पना कीजिए, किसी घर के बाहर एक नींबू और मिर्च टंगी है। बहुत लोग उसे देखकर हंस देते हैं, बहुत लोग उसे देखकर डर जाते हैं, और कुछ लोग उसे देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन किसी ने कभी रुककर सोचा है कि इस छोटे से प्रतीक के पीछे असली बात क्या है? असल में इंसान को एक भरोसा चाहिए होता है। जब इंसान को लगता है कि वो सुरक्षित है तो उसका मन शांत हो जाता है।
और जब मन शांत हो जाता है तो उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। यही वो बिंदु है जहां रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। कभी आपने देखा है जब कोई मां अपने बच्चे की नजर उतारती है तो बच्चे को क्या मिलता है? नींबू नहीं, मिर्च नहीं, उसे मिलता है मां का ध्यान, मां का विश्वास, मां का प्यार। और वही चीज सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? डर नहीं, विश्वास। जब इंसान विश्वास से भर जाता है तो आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि सदियों से इंसान कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करता आया है। नींबू उन प्रतीकों में से एक है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि जीवन में जितनी भी नकारात्मकता जमा हो जाए उसे काटा जा सकता है, बदला जा सकता है, साफ किया जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। अगर कोई इंसान अपने मन में ही डर भर ले तो फिर दुनिया का कोई भी नींबू उसकी मदद नहीं कर सकता। और अगर किसी इंसान का मन जाग जाए तो फिर उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत भी नहीं रहती। असल खेल हमेशा अंदर चलता है। बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो सिर्फ एक संकेत है, एक याद दिलाने वाली घंटी कि अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को हल्का रखो। क्योंकि जब मन साफ होता है तो दुनिया भी साफ दिखाई देने लगती है। और शायद यही वजह है कि एक छोटा सा नींबू इतनी बड़ी बड़ी कहानियों में दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में कोई चीज बाहर से आकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है, या हम ही अपने विचारों से ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हर चीज डरावनी लगने लगती है? यहीं से एक और गहरा रहस्य शुरू होता है। और अगर आप यहां तक सुनते हुए आए हैं तो शायद आपके भीतर भी ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर असली ताकत नींबू में है या इंसान के विश्वास में। और यही वो जगह है जहां कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है और यहीं से बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। जरा अपने जीवन के कुछ छोटे छोटे अनुभव याद कीजिए। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही मन भारी हो जाता है? उन्होंने शायद कुछ कहा भी नहीं, कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया, फिर भी उनके पास बैठते ही जैसे अंदर कुछ दबने लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 5 मिनट बैठ जाएं तो लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे भीतर कहीं कोई खिड़की खुल गई हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं जीता, इंसान ऊर्जा से जीता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे आसपास एक माहौल बना देता है। और यही कारण है कि बहुत पुराने समय से इंसान ये समझने की कोशिश करता रहा है कि इस माहौल को हल्का कैसे रखा जाए, इसे साफ कैसे रखा जाए। यह अब एक बहुत साधारण सी बात सोचिए, अगर आपके घर में कूड़ा जमा हो जाए, कई दिनों तक साफ न किया जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे बदबू फैलने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं, सफाई करते हैं, सब बदल जाता है। बिल्कुल यही बात मन के साथ भी होती है। मन में अगर शिकायतें जमा होती रहें, गुस्सा जमा होता रहे, डर जमा होता रहे, तो वो भी एक तरह की बदबू ही बन जाता है। और जब ये बदबू बढ़ जाती है तो इंसान को लगता है जैसे उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है। तभी वो किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई दीपक जलाता है और कोई नींबू का सहारा लेता है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो असली काम इन चीजों से नहीं होता। असल काम होता है उस पल से जब इंसान रुकता है और अपने मन को एक नया संकेत देता है कि अब सब ठीक है। यही कारण है कि जब कोई नया काम शुरू होता है तो लोग चाहते हैं कि शुरुआत शुभ हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत का असर बहुत गहरा होता है। अगर शुरुआत डर से हो तो पूरा काम डर में चलता है। अगर शुरुआत विश्वास से हो तो वही काम हल्का लगने लगता है। अब जरा उस छोटे से नींबू को फिर से याद कीजिए, कितना साधारण है वो। न सोना, न चांदी, न कोई बड़ी कीमत, फिर भी सदियों से वही चीज बार बार सामने आती रही। क्योंकि प्रकृति अक्सर बड़ी बातों को बहुत छोटी चीजों में छुपा देती है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही एक छोटे से प्रतीक के अंदर एक पूरा मनोविज्ञान छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति दरवाजे पर नींबू टांगता है तो असल में वो दुनिया से ज्यादा खुद से बात कर रहा होता है। वो अपने मन से कह रहा होता है, मैं सजग हूं, मैं अपने घर की ऊर्जा को हल्का रखना चाहता हूं, मैं डर को अपने अंदर जगह नहीं दूंगा। और जैसे ये भावना आती, मन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। नींबू हमेशा अकेला नहीं होता।
अक्सर उसके साथ मिर्च भी होती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जीवन सिर्फ खट्टेपन से नहीं चलता और सिर्फ तीखेपन से भी नहीं चलता। जीवन हमेशा संतुलन से चलता है। खट्टापन हमें जगाता है, तीखापन हमें चेताता है। दोनों मिलकर एक याद दिलाते हैं कि जीवन में सुस्ती भी खतरा है और अंधा गुस्सा भी खतरा है। जागना जरूरी है, लेकिन संतुलित होकर। और शायद यही कारण है कि पुराने लोग हर चीज को एक संकेत की तरह इस्तेमाल करते थे। वे सीधे सीधे दर्शन नहीं समझाते थे, वे जीवन को प्रतीकों में सिखाते थे, ताकि हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, कुछ न कुछ समझ सके। अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे और घर में कोई कहता था कि बाहर मत जाओ, नजर लग जाएगी, उस समय आपको शायद समझ नहीं आता था, लेकिन उस एक वाक्य में एक गहरी भावना छुपी होती थी, आपकी सुरक्षा की भावना। हर पीढ़ी अपने तरीके से आने वाली पीढ़ी को बचाने की कोशिश करती है, कभी नियम बनाकर, कभी कहानियां बनाकर, और कभी छोटे छोटे प्रतीकों के जरिए। नींबू भी उन्हीं प्रतीकों में से एक है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रतीक को पकड़ लें और उसके पीछे की समझ को भूल जाएं, तो फिर वो सिर्फ एक आदत बन जाता है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो इंसान उसे करता तो है, लेकिन समझता नहीं। यही वजह है कि बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में इससे कुछ होता है? और सच यह है कि अगर इंसान सोया हुआ है तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता, और अगर इंसान जाग रहा है तो उसके लिए हर छोटी चीज एक याद बन जाती है, एक संकेत कि जीवन को हल्का रखना है। क्योंकि असली भूत बाहर नहीं होते। सबसे बड़े भूत कौन से होते हैं? पछतावे के भूत, डर के भूत और भविष्य की चिंता के भूत। ये तीन चीजें इंसान को सबसे ज्यादा डराती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों चीजें वास्तव में कहीं होती नहीं। पछतावा बीते हुए समय में रहता है, डर कल्पना में रहता है, और चिंता उस कल में रहती है जो अभी आया ही नहीं। लेकिन इंसान इन तीनों को इतना सच मान लेता है कि उसका आज ही खो जाता है। और जब आज खो जाता है तो जीवन बोझ बन जाता है। तभी इंसान बाहर कुछ ढूंढने लगता है, कोई उपाय, कोई सुरक्षा, कोई चिन्ह, ताकि उसे लगे कि अब सब ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से देखें तो असली सुरक्षा हमेशा जागरूकता से आती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, अपने विचारों को देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली होने लगती है। और जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा जादूगर वही खुद है, उस दिन से उसकी दुनिया बदलने लगती है। क्योंकि फिर वो हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगता है। फिर नींबू भी उसे सिर्फ एक फल नहीं लगता, बल्कि एक याद बन जाता है कि जीवन में जो भी कड़वाहट जमा हो जाए उसे काटना संभव है। जो भी नकारात्मकता जमा हो जाए उसे बदला जा सकता है, और जो भी डर मन में बैठ जाए उसे समझ से पिघलाया जा सकता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक और गहरा सवाल अभी बाकी है। अगर असली शक्ति इंसान के विश्वास में है, तो फिर सदियों से इतनी सारी सभ्यताएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों करती रही? क्या यह सिर्फ संयोग है, या इसके पीछे कोई ऐसा अनुभव छुपा है जिसे लोग शब्दों में समझा नहीं पाए? यहीं से यह रहस्य और भी गहरा होने लगता है। और जब आप इसे समझते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जीवन में जितनी चीजें हमें डराती हैं, उनमें से ज्यादातर चीजें असल में हमें जगाने आई होती। और शायद इसी वजह से एक साधारण सा नींबू भी इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा बन गया। अगर आप चाहें तो मैं इसी फ्लो में आगे का अगला बड़ा हिस्सा भी लिख दूंगा, ताकि धीरे धीरे पूरा 20,000 शब्द का लगातार चलने वाला स्पीच तैयार हो जाए। और जब इंसान इस बात को थोड़ा सा समझने लगता है, तब उसके भीतर एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर जीवन में असली असर हमारे विचारों का है, अगर मन की अवस्था ही वातावरण बना देती है, तो फिर ये दुनिया सदियों से ऐसे प्रतीकों को क्यों संभाल कर रखे हुए है? क्यों हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को कुछ संकेत दिए, कुछ छोटे छोटे तरीके दिए, जिन्हें करते हुए इंसान को लगता है कि वो अपने जीवन को सुरक्षित कर रहा है? क्योंकि इंसान का मन बहुत अजीब है। मन को अगर कुछ दिखाई दे, कोई छोटा सा संकेत, कोई छोटा सा कर्म, तो उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है, वो असहाय नहीं है। और जैसे ही इंसान को यह एहसास होता है कि वो असहाय नहीं है, उसके भीतर एक शक्ति जन्म लेती है। अब जरा अपने जीवन का एक और अनुभव याद कीजिए।
कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान थे, लेकिन किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया और बिना कुछ कहे बस वो एक स्पर्श, जैसे सब कुछ बदल गया। क्या उस स्पर्श में कोई जादू था? नहीं, लेकिन उस स्पर्श में एक संदेश था, तुम अकेले नहीं हो। और वही संदेश इंसान के भीतर एक शक्ति जगा देता है। यही बात उन प्रतीकों के साथ भी होती जिन्हें लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर कुछ लटकाता है या किसी काम की शुरुआत में कुछ करता है, तो असल में खुद को एक संदेश दे रहा होता है कि वो जाग रहा है, वो सावधान है, वो अपने जीवन को हल्का रखना चाहता है। लेकिन यहां एक और गहरी परत है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्रकृति की हर चीज में एक प्रकार की ऊर्जा होती है। पेड़ पौधे, फल फूल, सबका अपना स्वभाव होता है। कुछ चीजें हमें शांत करती हैं, कुछ चीजें हमें जागृत करती हैं, कुछ चीजें हमें हल्का महसूस कराती हैं। आपने देखा होगा, जब नींबू को काटा जाता है तो उसकी खुशबू तुरंत हवा में फैल जाती है, जैसे वो कह रहा हो, रुको, जागो, ताजा हो जाओ। और यही उसका स्वभाव है। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो जहां भी हो वहां एक ताजगी का एहसास पैदा कर दे। इसीलिए बहुत जगहों पर लोग इसे साफ सफाई से भी जोड़ते हैं, ताजगी से भी जोड़ते हैं, और धीरे धीरे यही चीज एक प्रतीक बन गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक बहुत सुंदर बात छुपी है। दुनिया में जितनी भी परंपराएं बनी हैं, उनमें से ज्यादातर का जन्म डर से नहीं, अनुभव से हुआ है। किसी ने कुछ अनुभव किया, उस अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और धीरे धीरे वो एक परंपरा बन गई। लेकिन समय के साथ साथ जब लोग उस अनुभव को भूल गए तो सिर्फ तरीका बचा रह गया। और जब सिर्फ तरीका बचता है तो इंसान सवाल करने लगता है, यह सब क्यों किया जाता है? यही वो जगह है जहां हमें रुककर समझने की जरूरत है, क्योंकि जीवन की बहुत सी बातें सीधे शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। कुछ बातें सिर्फ अनुभव से समझ आती हैं। जैसे मिठास को समझाने के लिए कितनी भी बातें कर लो, लेकिन जब तक कोई खुद स्वाद न ले उसे पता नहीं चलता। वैसे ही जीवन की ऊर्जा को भी शब्दों में पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। और जो लोग थोड़ा सा भी अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत जागरूकता की है। जब इंसान जागता है तो उसका डर कम होने लगता है। जब डर कम होता है तो उसका विश्वास बढ़ने लगता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। फिर उसे हर चीज में एक संकेत दिखाई देने लगता है। एक छोटा सा फल भी उसे एक याद दिलाता है कि जीवन को हल्का रखना है, मन को ताजा रखना है, और अपने भीतर के डर को पहचानना है। क्योंकि अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वे बाहर नहीं होती, वे हमारे भीतर होती हैं। कभी बचपन की कोई याद, कभी किसी की कही हुई कोई बात, कभी किसी असफलता का घाव, ये सब मिलकर मन में एक परछाई बना देते हैं, और इंसान उस परछाई को ही सच मान लेता है। तभी उसे हर जगह खतरा दिखाई देने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये देख लेता है कि उसके डर का ज्यादातर हिस्सा उसकी कल्पना से बना है, उस दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि असली नजर किसकी लगती है, दूसरों की नहीं, अपने ही विचारों की। जब इंसान अपने आप को बार बार यह कहता है कि सब गलत हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में चलने लगता है। और जब वो अपने आप को यह कहता है कि जीवन में हर समस्या का हल है, तो वही मन नई राहें ढूंढने लगता है। यानी असली खेल हमेशा भीतर चलता है। बाहर की चीजें सिर्फ हमें याद दिलाने आती हैं कि अपने भीतर की दुनिया को संभालो। क्योंकि जब भीतर रोशनी होती है तो बाहर का अंधेरा डराता नहीं, और जब भीतर अंधेरा होता है तो बाहर की रोशनी भी कम लगती है। यही कारण है कि जो लोग सच में जागते हैं वे डर से नहीं जीते, वे जीवन को समझने लगते हैं, वे हर अनुभव से सीखने लगते हैं, और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि इस पूरे जीवन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है। रहस्य यह नहीं कि कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा देगी, रहस्य यह है कि इंसान के भीतर इतनी शक्ति है कि वो अपने डर को समझकर उसे बदल सकता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उस दिन से उसकी दुनिया अलग हो जाती है। फिर उसे हर प्रतीक, हर परंपरा, हर कहानी एक नए अर्थ के साथ दिखाई देती है। फिर उसे समझ आता है कि जीवन में असली सुरक्षा बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की जागरूकता से आती है।
और शायद यही कारण है कि सदियों से इंसान अपने जीवन में कुछ संकेतों को बचाकर रखता आया है, ताकि हर दिन उसे ये याद रहे जीवन को हल्का रखना है, मन को साफ रखना है और अपने भीतर की रोशनी को जगाए रखना है। क्योंकि जब भीतर रोशनी होती है तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और शायद इसी कारण एक छोटा सा नींबू भी इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कहानी सिर्फ उस फल की नहीं, कहानी इंसान के मन की है, उसके डर की है और उसके जागने की है। और जब ये जागना शुरू होता है तब धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि जीवन में जितने भी रहस्य हैं उनमें से सबसे बड़ा रहस्य हमेशा उसके अपने भीतर छुपा होता है। और जो उस रहस्य को खोजने निकल पड़ता है उसके लिए दुनिया की हर छोटी चीज एक नई समझ का दरवाजा बन जाती है। यहां तक कि एक साधारण सा नींबू भी अगर आप चाहें तो मैं आगे का अगला हिस्सा भी लिख दूंगा, ताकि धीरे धीरे पूरा 20,000 शब्द का लगातार चलता हुआ स्पीच पूरा हो जाए। और जब इंसान इस जगह तक पहुंचता है तब उसके भीतर एक और गहरा बदलाव शुरू होता है। वो धीरे धीरे ये देखना शुरू करता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका अपना मन कितना बड़ा हिस्सा निभा रहा है। कभी आपने गौर किया है, एक ही घटना होती है लेकिन दो लोग उसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है सब खराब हो गया, दूसरा व्यक्ति उसी घटना में कहता है शायद इसमें भी कोई सीख छुपी है, घटना वही थी लेकिन अनुभव अलग क्यों हो गया? क्योंकि देखने वाला मन अलग था। और यही वो जगह है जहां जीवन का असली रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें परेशान करती है, लोग हमें परेशान करते हैं, परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, लेकिन अगर बहुत ईमानदारी से देखें तो सच्चाई कुछ और ही होती है। दुनिया अपना काम कर रही है, लोग अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो चीज हर समय हमारे साथ रहती है वो है हमारा मन। और वही मन कभी हमें ऊपर उठा देता है और कभी हमें नीचे गिरा देता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग हमेशा एक बात कहते थे, पहले अपने मन को समझो, अगर मन समझ में आ गया तो जीवन की आधी उलझनें वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है। कभी वो बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता है। और आज जो असल में जीवन है वो हमारी आंखों के सामने से गुजरता रहता है। इसीलिए बहुत लोग जीवन जीते तो हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाते। दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं और एक दिन अचानक इंसान रुक कर सोचता है इतना समय कहां चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज्यादातर समय अपने विचारों में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। और यही वो जगह है जहां डर पैदा होता है। जब मन कल्पनाओं में खो जाता है तो वो ऐसी ऐसी कहानियां बना लेता है जो वास्तव में कहीं होती ही नहीं। फिर वही कहानियां हमें डराने लगती हैं। कभी हमें लगता है कि कोई हमारे खिलाफ है, कभी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अगर थोड़ी देर शांत होकर देखा जाए तो अक्सर पता चलता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। मन अपने ही विचारों से उलझ रहा होता है और जब यह उलझन बहुत बढ़ जाती है तो इंसान बाहर कुछ ढूंढने लगता है, कोई उपाय, कोई सुरक्षा, कोई ऐसा तरीका जिससे उसे लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि इंसान हमेशा किसी संकेत की तलाश करता है। एक छोटा सा संकेत भी उसे भरोसा दे देता है कि वो सुरक्षित है। और जैसे ही भरोसा आता है मन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, भरोसा बाहर की चीज से नहीं आता, भरोसा भीतर से आता है। बाहर की चीजें सिर्फ हमें याद दिलाती हैं। जैसे सुबह का सूरज हमें याद दिलाता है कि अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता, जैसे बारिश हमें याद दिलाती है कि सूखे के बाद भी जीवन लौट सकता है, वैसे जीवन की छोटी छोटी चीजें हमें बार बार याद दिलाती रहती हैं कि डर हमेशा सच नहीं होता। कभी आपने गौर किया है, जब इंसान खुश होता तो उसे किसी सुरक्षा की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो डर जाता है तो उसे हर तरफ सहारे चाहिए होते हैं। डर इंसान को कमजोर बना देता है और जागरूकता उसे मजबूत बना देती है। जब इंसान जागता है तो वो चीजों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। फिर उसे समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ा जादू क्या है। जादू ये नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है, जादू ये है कि इंसान के भीतर इतनी क्षमता है कि वो अपने डर को पहचान सकता है।